कहाँ से चालू हुआ है? 193 से। जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन तो है, गृहीत है, उसी की अपन मीमांसा कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैन ही लिखा है ना, और उसके हेडिंग में है जो जीव जैन हैं जिन्हें आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। ये 193 पेज की पंक्ति है। तो मतलब जैन कुल में कोई अनादि से तो अपन है नहीं, नया जन्म ही लेते हैं। और जो इस 7वें अध्याय में जो मान्यताएं बताई हैं वे अनादि काल की भी नहीं है और जैन मत के बाहर वालों की भी नहीं। ये सोचो आप, चाहे वो अद्वैत ब्रह्म मानने वाले हों, चाहे आत्मा को क्षणिक मानने वाले हों, सर्वथा नित्य मानने वाले हों, लेकिन वो जैन मत वाले नहीं। जैन मत में तो जो शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, लिखा है जिन आज्ञा को मानते, तो पढ़ते होंगे तब तो मानते होंगे, लेकिन मानने के बावजूद भी उनके अंदर सही निर्णय नहीं हो पाता। और सही होना तो दूर रहे, उल्टे और उल्टा निर्णय और हो जाता है। इसके लिए मैं ये कहा करता हूँ कि ये बड़ी विडंबना वाली बात है ठीक है ना, कि जो जिनवाणी मिथ्यात्व का नाश करने में निमित्त होती है, मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। और भी कितनी जिनवाणी की स्तुतियाँ हैं कि जिनमें जिन बैन सुनत मुरी भूल बगी, सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीत भई अब मोको मिथ्या दृष्टि टरी। तो जो जिनवाणी मिथ्यात्व का नाश करने में निमित्त बनती है, तो नाश होने के बजाय उल्टे और मिथ्यात्व पुष्ट हो जाए, तो ऐसा कैसा शास्त्र अभ्यास किया उसने, क्या गलती हुई उसकी। तो इसमें एक प्रश्न उठाता हूँ मैं, साथ में उभयाभास पर तो आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन इसी 193 पेज पर जो पहला पैराग्राफ है उसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा करें कि जो जीव जैन हैं और जिन्हें आज्ञा को मानते, तो जैन हैं का आशय दो तरफ से ले सकते। जैन कुल में जन्मे हैं, अकेले जन्मे हैं और कुछ पता ही नहीं है, नमो अनंताणम बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ ही नहीं पता, ऐसे लोगों की बात नहीं है। जैनाचार का पालन करते, यानी दुनिया उन्हें जैन समझती है, जैन मानते, चना पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, देव दर्शन करते हैं, जो 3 चिन्ह अपने यहाँ बाह्य चिन्ह जैनियों के माने गए हैं आवश्यक, वे उनका पालन करते और जैन शास्त्रों का अभ्यास करते। तो उसके भी लगाया है, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। ये भी कह के वजन देना चाहते। कैसा वजन देना चाहते हैं कि जो जैन कुल में नहीं जन्मे हैं, जैन शास्त्रों का अभ्यास करके जिन्होंने तत्व निर्णय नहीं किया है, उन्हें तो मिथ्यात्व है ही, अनादिकाल का भी है और नया नया ग्रहण किया हुआ भी है। इनका तो नष्ट हो जाना चाहिए ना, तो भी उनको रहता है। ये टोन ये है भी लगाने की। ये तो ऐसा कहो कि जैसे कि एक लड़के ने साल भर मेहनत करी, पढ़ाई की और परीक्षा में बैठा, फिर भी फेल हो गया। ये तो आश्चर्य की बात है। उसे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन तो भी फेल हो गया। तो पंडित जी ने उसका कारण तो बाद में बताया, लेकिन सबसे पहले ही उन्होंने मिथ्यात्व से सावधान किया
कि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। और अंश सबसे मतलब शब्द से ये है, कोई मिथ्यात्व के अंश होते हुए ऐसा नहीं होता है। चारित्र मोह के अंश होते, हाँ उसमें क्रम पड़ता है। अनंतान बंदी जाएगी, बहुत काल तक चौथे गुणस्थान में भी जीव रहता है, फिर अप्रत्याख्याना वर्णी जाती है, प्रत्याख्याना वर्णी जाती है, फिर अंत में संजलन जाती है। तो चारित्र मोह के विकास और अभाव के विकास में तो क्रम रहता है, लेकिन मिथ्यात्व में इतना क्रम अपन जरूर कह सकते व्यवहार में कि पहले गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, तो भी उसे सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। क्या कहा? मात्र गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होने से वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का जो लक्षण है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्य यत्व, वो अभी उसके अभिप्राय में विद्यमान है। तो गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होने से क्या हुआ? इतना स्थूल श्रद्धान हुआ कि ये अनंत देव ही सच्चे देव हैं, इनके द्वारा बताया गया मुक्ति का मार्ग ही यथार्थ मुक्ति मार्ग है, जो आरंभ परिग्रह रहित होते हैं, नग्न दिगंबर ज्ञान ध्यान में लीन, ऐसे मुनिराज वे ही सच्चे गुरु हैं। ऐसा स्थूल श्रद्धान है। और अभी अपन पढ़ेंगे, इसमें एक जगह आया है जहाँ 7 तत्व संबंधी भूल का वर्णन किया है कि शास्त्र अभ्यास भी करता है, तत्वों के नाम सीख लेता है, तो भी उनका भाव भाषण नहीं होता है। तो इसमें तो एक बात तो ये मिथ्यात्व बैरी का अंश बुरा है। फिर दूसरा प्रकरण, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। देखो ये पंक्तियाँ अपन ने सैकड़ों बार पढ़ी होंगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उद्योत गुरुदेव श्री के प्रताप से ही समाज में हुआ ज़्यादा हैं। वो जैसे समय सार उन्होंने जन जन घर घर तक पहुँचाया, ऐसे उन्हीं के निमित्त से मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा समाज में चालू हुई। 45 वर्षों तक सोनगढ़ में प्रति वर्ष 2 बार जो शिविर लगते थे 20-20 दिन के, एक बैसाख महीने में और एक श्रावण महीने में, तो उसमें आदरणीय राम जी भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ही कक्षा लेते थे। पंडित कैलाश चंद जी बुलंदशहर वालों को तो उसकी पंक्ति पंक्ति, ज्ञानचंद जी को विदिशा वालों को उसकी पंक्ति पंक्ति, और आजकल हमारे अभिनंदन जी भाई साहब को है। तो इसकी चर्चा, ये पंक्तियाँ कोई पहली बार हमारे कान में पढ़ रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि चिंतन जितना करो उतना ही गहरे रहस्य इसमें से खुलते। कभी किन्हीं क्षणों में मेरा दिमाग इस दिशा में चल गया होगा कि सूक्ष्म मिथ्यात्व क्या होता है सूक्ष्म से क्या मतलब है। व्यवहार में तो कोई तत्व समझने में कठिन पड़ता है, बच्चों को गणित कठिन लगती है, दूसरी चीज़ सरल लगती है, किसी को कोई कठिन व्याकरण कठिन लगती है। तो कठिन और सरल का तो मापदंड ये है कि जो समझ में आ जाए सो सरल है, जो नहीं समझ में आए सो कठिन है। लेकिन सूक्ष्म और स्थूल मिथ्यात्व एक मापदंड तो अपन ये बना सकते हैं कि जो गृहीत मिथ्यात्व है वो स्थूल मिथ्यात्व है, और जो अनादि काल का अगृहीत मिथ्यात्व चल रहा है वो सूक्ष्म मिथ्यात्व। इसी के आश्रव तत्व संबंधी श्रद्धान जो है, शायद 226 पेज होगा, हाँ 226 है। आश्रव तत्व के बारे में आप सबसे नीचे देखिए, स्थूल और सूक्ष्म का शब्द प्रयोग तो नहीं है, लेकिन इशारा इसमें मिल जाएगा सबसे नीचे। तथा मिथ्यात्व अवरति कषाय योग,
ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। ठीक है, मतलब बोलना अलग चीज़ है, भाव भाषण नहीं होता। ये जो 7वें अध्याय में 7 तत्व संबंधी भूल है, और आपको ध्यान में होगा सबको कि 4थे अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूल है। कई दफ़े तो हमने जयपुर शिविर में या अन्य स्थानों पर भी दोनों का एक साथ अध्ययन किया सभा में, और तुलना की कि वहाँ ऐसी कौन सी बात कही है जो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ ऐसी कौन सी बात है जो उधर नहीं है। तो वहाँ जो भूल है वो देह में एकत्व बुद्धि वाली, जिसका वर्णन टोडरमल जी ने शुरुआत में किया। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। ये जो है ना, ये नई नहीं है। ये तो निगोद से जब से जीव वहाँ है और निकला और चारों गतियों में घूमा है, तब वो भूल कायम रहती देह में। प्राप्त पर्याय में तन्मय है, ये भूल तो कायम है। इसकी चर्चा वहाँ है, जीव अजीव में एकत्व बुद्धि इत्यादि। और यहाँ शास्त्र पढ़े, तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ पढ़े और उनका अभ्यास किया, नाम लिखे। देखो ये 224 पेज पे बीच का है। तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहाँ उपयोग लगाता है। सीखने का क्या मतलब है? सीखना किसे कहते? साइकिल चलाना सीख गए, कार चलाना सीख गए। सीखने का क्या मतलब? वो विषय हमारे ज्ञान में अच्छी तरह से बैठ जाता है, वो बात समझ में आ जाती और फिर प्रैक्टिस में भी आ जाती। इसका नाम है सीखना। समझ में आया है? तो सीख लेता है वहाँ उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। अकेले जीव तत्व का भाव भाषित नहीं होता ऐसा नहीं है। आश्रव बंध का भी भाव भाषित नहीं होता, देह का भी भाव भाषित नहीं होता। भाव क्या होता है? भाव और भाषित दो शब्द हैं। तो भाव माने तो उस वस्तु का स्वरूप, तत्व भाव कोई कहते ना। तो देह का भाव कैसे नहीं भाषित होता? कि हम पढ़ते तो हैं, बोलते तो हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, जो देह और जीव को एक मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मानते वो ही हैं। इसका नाम है भाव भाषण नहीं होना। एक वो बच्चों के लिए एक उदाहरण आता है कि एक तोते को किसी ने समझा दिया कि बेटा जब अगर बिल्ली आ जाए कभी तो तुम उड़ जाना। तो गुजराती बोले बिलाड़ी आवे तो उड़ी जाओ, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। वो सीख गया, बोलने लगा। एक बार सचमुच में बिल्ली आई तो वो यही बोलता रहा, उड़ा नहीं यही बोलता रहा, बिल्ली आए तो उड़ जाना। दूसरा ये भी एक प्रकरण है कि ये छोटे बच्चे रहते ना, ये बड़ों की सब क्रियाकलाप देखते। वो बोलने से जितना नहीं सीखते वो उतना अपने आचरण को देख के सीखते। तो स्कूल जाएगा तो वहाँ से गाली देना सीख के आएगा, हैं? क्योंकि वहाँ सुनते हैं। कोई तो महान टीचर भी, आज तो टीचर्स डे है कोई महान टीचर भी बोलते हैं वो बोलता ज़रूर है वैसे वचन, लेकिन उसे उनका भाव भाषित होता तो फिर नहीं बोलता। समझ में आया ना? और घर में मान लो शादी ब्याह उसके किसी का हो रहा है, चाचा का, बुआ का, किसी का हो रहा है, तो सारे एक्शन बच्चे देखते हैं और आपस में खेल खेल में वो गुड्डा गुड़ियों का ब्याह रचाते हैं। पूरी क्रियाएं वो जैसी वो होती हैं ना उसमें वैसे ही एक्शन करते, लेकिन उनको भाव भाषण होता है कि ये क्या चीज़ हो रही। आश्चर्य की बात है
कि धर्म के क्षेत्र में अपन लोगों की दशा वैसे ही बच्चों जैसी कि ज्ञानी दर्शन करते हैं तो हम भी दर्शन करते, वे व्रत पालते हैं तो हम भी व्रत पालते, और हमारी शक्ति और ज़्यादा हो जाए तो हम मुनि भी बन जाते हैं। आखिर मुनि बनने बिना तो मोक्ष होता नहीं, भाव भाषण नहीं होता। तो मैंने ये क्यों याद किया कि आश्रव के 4 भेद इसमें बताए, कषाय और उसको गर्भित कर लेना तत्वा सूत्र में, कषाय और प्रमाद को। तो मिथ्यात्व का भाव भाषण नहीं होता, मिथ्या दृष्टि है लेकिन मिथ्यात्व का भाव भाषण नहीं होता। क्या भूल होती? मिथ्यात्व को समझने के बारे में भूल। सोचो, ये मूल में तो भूल है ही। क्या कहा? मूल माने अपना चैतन्य स्वभाव, 7 तत्वों का मूल स्वरूप। मूल में तो भूल है ही, भूल में भी भूल है। मिथ्यात्व तो भूल का नाम है ना, विपरीत सिद्धांत का नाम है, लेकिन भूल का भी स्वरूप नहीं जानता। तो क्या नहीं जानता? देखो, अन्य देवादिक के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है। वापस वहीं आ गए 226 पर। अन्य देवादिक के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। वास्तव में कमाल है कि इतने सरल शब्दों में और इतनी आसानी से ऐसे ऐसे रहस्य खोल दिए कि जिसकी कोई साधारण व्यक्ति तो कल्पना ही नहीं कर सकता। अब ये आपको पुराने प्राचीन ग्रंथों में कहीं मिले अगर ये बात कि अन्य, मैंने सुना है शायद उसमें है, थोड़ा परमात्म प्रकाश वगैरह में थोड़ी गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा है, ये और ज़्यादा इसकी अन्य ग्रंथों में चर्चा आती नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व का विषय का तो उल्लेख है, नाम नहीं आता समय सार में, नहीं तो संख्य मत का प्रसंग आएगा। वो तो एकांत मत है, वो तो गृहीत मिथ्यात्व है। तो अगर तू आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानेगा तो सांख्य मत का प्रसंग आएगा। लेकिन वह ये उसी गृहीत मिथ्यात्व का कोई चैप्टर लेकर के उन्होंने वर्णन किया हो, ऐसा नहीं है। उनके समय में उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं होगा, नहीं तो जरूर करते हैं। खैर, तो अपन तो सूक्ष्म और स्थूल की बात कर रहे थे। तो गृहीत मिथ्यात्व सिर पे चढ़ के बोलता है। सिर पे चढ़ के बोलने का मतलब वो हमारी क्रिया में भी उतर जाता है तो अभिप्राय में है, तो मान्यता में, लेकिन जैसी मान्यता होती है वैसी क्रिया में भी होता है। वो वीतरागी देव के जिनायतनों के 6 आयतन जो है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु, वहाँ उनके समागम के बजाय अनायतन के समागम में चले गए। और भी जो दुनिया में प्रचलित हैं रागी द्वेषी देवों की मान्यता, उसमें उसको उत्साह आएगा। तो ये इसलिए गृहीत मिथ्यात्व स्थूल है, क्योंकि वो क्रिया से भी पहचान में आता है। अब ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते हैं। और अगृहीत मिथ्यात्व को पहचानने की कोई क्रिया, बाह्य क्रिया नहीं है, इस पे विचार करना। समझ में आया ना? अगृहीत मिथ्यात्व है अंदर, क्योंकि गृहीत तो चला गया, अब अगृहीत बचा। तो हम किसी दूसरे का निर्णय किसी आधार पर नहीं कर सकते हैं कि उसे अभी मिथ्यात्व है कि मिथ्यात्व चला गया, सम्यक है कि मिथ्यात्व चला गया। कभी कभी मैं एक देवलाली में ऐसी चर्चा की है कि मेरी एक समस्या है। तो मान लीजिए मुझे भोजन में कोई XYZ पदार्थ बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे विचार मैं करता हूँ कि ये सुखबुद्धि पूर्वक अच्छा लग रहा है, यानी मिथ्यात्व सहित अच्छा लग रहा है, ये अनंतानुबंधी राग है या अप्रत्याख्यानावर्णी। और इसका हिसाब किताब कैसे लगाया जाए, कौन से धर्म, दूसरों की छोड़ो, अपनी खुद की समझ में आया ना? अपनी खुद की, कि हमें जो सिनेमा देखने का, टीवी देखने का, कि न्यूज़पेपर पढ़ने का,
कि और भी समझ लो 5 इंद्रिय के विषय हैं उनका राग। अरे कपड़े भी भले कलर वाले नहीं पहने, बिल्कुल श्वेत धवल धोती दुपट्टा पजामा कुर्ता ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड के कड़क। तो ये अनंतानबंदी है क्या अप्रत्याख्यानी? अगर कोई बता दे कि नहीं तुम चिंता मत करो, तुम तो पंडित हो, तो ये तो अप्रत्याख्यानी है, तो थोड़ा माथे का बोझा हल्का हो जाएगा। क्या मापदंड है? तो फिर दूसरा इसका समाधान भी मैं करता हूँ, अकेले प्रश्न करके नहीं छोड़ देता हूँ कि भाई अगर अनंतानबंदी है तो मिथ्यात्व जरूर होगा। तो मिथ्यात्व है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे हो सकता है? इसका निर्णय नास्ति पक्ष से होता है कि सम्यक दर्शन होने पर स्वसंवेदन ज्ञान में जो अतीन्द्रिय आनंद की धारा अपूर्व, जो अनादिकाल से जो निराकुल अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हुआ है तो अनंतानबंदी कसाय नहीं है। फिर अप्रत्याख्यानी चाहे कितनी तीव्र होवे, भरत चक्रवर्ती इत्यादि जैसी, समझ में आए, उसमें भी मंदता तीव्रता होती है। अप्रत्याख्यानी के अनुभाग शक्ति में भी, उदय में भी, मंद उदय तीव्र उदय तो सब में ही होता है ना, हैं? और हम सोचें कि वैसा आनंद हमें आया कि नहीं। एक क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, वैसी क्षण भर की भी हमारी दशा नहीं हुई है। तो समझ लीजिए भले मंद उदय है अनंतानबंदी का। एक प्रश्न बीच में आया था ना यहाँ से कि अनंतानबंदी का भी मंद उदय होता है क्या? है? हाँ। तो ये गृहीत मिथ्या जिसका चला गया और तत्व की बातें अच्छी लगने लगी, उसको लगने लगा कि नहीं नहीं मुक्ति का मार्ग तो यही है, यानी जो अनुभव के आंगन में खड़ा है। देशना लब्धि मिली, वहाँ तक कोई उदय मंद हो गया ऐसा नहीं, मिली वो तो बाहर का संयोग है, और कानों से सुन ली तो वो तो इंद्रिय ज्ञान का विषय हो गया। जैसे और दूसरों के भाषण सुनते वैसे वो सुन लिया, वो तो इंद्रिय ज्ञान का विषय, अभी मंदता नहीं आई। लेकिन देशना का ग्रहण होना प्रारंभ हुआ कि ये बात जो कही जा रही है ये सुखी होने का कोई मार्ग है, तो यही मार्ग है। तो अब समझ लो उसका मिथ्या डाउन हुआ। एक मैंने बताया था भावदीपिका में, ऐसी लगभग 6 कैटेगरी बताई है, 6 लेवल कि मिथ्या अनंतानबंदी की तीव्र तक किस में होती है, उसमें कैसे परिणाम होते हैं इत्यादि इत्यादि। खैर वो अलग बात है। तो अब हमें ये लगने लगा कि ये बात सही है और समझ में आ गया तत्व ज्ञान, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो अभी मिथ्यात्व का मंद उदय है, वो सूक्ष्म मिथ्यात्व है। और भी सूक्ष्म मिथ्यात्व की सूक्ष्मता कि अपनी पर्याय में भी फेर फार करने की बुद्धि, कर्ता बुद्धि अपनी पर्याय में भी, कि ये पर्याय करूं और ये पर्याय न करूं। यानी अहोचित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। वो अकर्ता चैतन्य स्वभाव, वो जब तक प्रतीति में नहीं आया तब तक बाहर से न दिखे, लेकिन अभिप्राय में सूक्ष्म मिथ्यात्व रहता है। ये लिखा है सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। मैंने कई बार इस पर विचार किया, 50 बार बोला। जब बोलो तब तक ऐसा लगता है कि हम पहली बार बोल रहे। इतनी अपूर्वता और नवीनता इसमें भाषित होती कि पर्यायों में कर्तापना अभिप्राय में बैठा रहे। क्रिया से आप किसी को नहीं पहचान सकते, हम अपना भी मूल्यांकन हम क्रिया से नहीं कर सकते, क्योंकि अवरति सम्यक दृष्टि की भोगों की क्रिया का उच्चतम उदाहरण हमारे सामने है शास्त्रों का। अक्षानी हजार रानियाँ हैं, 6 खंड की विभूति है, लाखों वर्षों तक जितनी उनकी आयु लंबी है तो उतनी आयु तक वो रहते हैं। समझ में आया ना? तो कैसे भेद करेंगे कि इन्हें अंदर में एकत्व बुद्धि है कि नहीं, सुख बुद्धि है कि नहीं, कैसे भेद करेंगे? तो
तो बाह्य क्रिया से नहीं पहचान। और मिथ्या दृष्टि की बाह्य क्रिया भी इतनी ऊंची हो सकती है कि वो मुनिवृद्धार अनंत बार गिरे हुए कुपजाए। तो मिथ्या दृष्टि महाव्रती भी हो सकता है क्रिया के लेवल पे, और सम्यक दृष्टि भोगी होता है अव्रती दशा में। इसलिए बाह्य क्रिया से पहचान नहीं होती। दूसरा, क्षयोपशम ज्ञान से भी नहीं होती। ये थोड़ा और समझने लायक बात है, क्योंकि जिसने शास्त्र अभ्यास किया है तो सब गाथाएं की गाथा बोल दे। इस अध्याय में तो कम से कम नयों की बात कही है कि उसको नयाभास है, निश्चय तो नहीं है लेकिन निश्चयाभास है, व्यवहाराभास है। समझ में आया? उभयाभास भी हम उसके बोलने से पहचान सकते हैं अगर गलत निर्णय है तो, लेकिन सही तत्व ज्ञान है, शास्त्रानुकूल तत्व ज्ञान है, नए विवक्षा पूर्वक, तो भी अंदर अभिप्राय में उस क्षयोपशम ज्ञान में ये कत्व बुद्धि है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैंने इतना ज्ञान किया, मैंने किया। ये मैं बैठा है कर्तृत्व, जहाँ वो उदाहरण दिया था, परसों दिया था शायद, ये निबंध मैंने लिखा है। कौन सा? आत्मा पर का कर्ता नहीं है। ये निबंध मैंने 1 सप्ताह की मेहनत करके खुद लिखा है, हो गया काम। ये सूक्ष्म मिथ्यात्व जो क्षयोपशम ज्ञान से भी पकड़ में न आवे, यानी शास्त्रानुकूल क्रिया और शास्त्रानुकूल क्षयोपशम ज्ञान, ये दोनों हैं, लेकिन अभिप्राय में 7 तत्व संबंधी भूल बैठी। और उसका कम से कम यहाँ तो क्षयोपशम ज्ञान में जो भूल है वो बता रहे। यहाँ इस 7वें अध्याय में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये 3 का जो वर्णन है, ये तत्व निर्णय में ही भूल है। तो इसका तो कोई समझ लो कि समस्या ही नहीं है पहचानने की। वो तत्व निर्णय, और दूसरों को नहीं पहचानना है, खुद को ही पहचानने की बात। देखो उन्होंने इसकी नींव डाली है, 7वें अध्याय की नींव 2 पंक्तियों में है, 193 पेज पे। वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार। एक फार्मूला दे दिया। उभयाभासी प्रकरण में तो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में परिभाषाएं। क्या बोला? उभयाभासी प्रकरण जो आएगा उसमें तो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, उन्हें 2 मानना, ये उभयाभास है। वो मोक्ष मार्ग के कॉन्टेक्स्ट में है वो बात, उस संदर्भ में है। और ये पूरा ऑन दी होल, चाहे जीव की बात करो, चाहे शरीर की बात करो, चाहे आश्रय की बात करो, किसी भी तत्व की बात करो, किसी भी द्रव्य की बात करो, ये नियम हमेशा ध्यान रखना। कौन सा? यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार। तो आभास कहाँ से पैदा हो गया? इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वो कहते। तो एक बात समझ लेना, टोडरमल जी ने मिथ्यात्व का वर्णन 5वें अध्याय से प्रारंभ किया और 5वें, 6वें और 7वें 3 अध्याय तक उन्होंने चौथे से प्रारंभ किया और चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में वर्णन। चौथे में अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है और 5वें, 6वें, 7वें में गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है। 7वें में जैनाभासी गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन। शुरू में ये बात समझ लो उतनी चिंतन में नहीं आई थी, और डॉक्टर साहब ने जो PhD लिखी टोडरमल कर्तृत्व वाली, और उन्होंने गुरुदेव को वो छपने के पहले, ये बात है सन 71 की, वहाँ उन्होंने वो फतेहपुर में पंचकल्याणक हुआ था, 15 दिन गुरुदेव वहाँ रहे थे, तो वहाँ उन्हें सुनाई पूरी। उसमें ये बात जब उन्होंने साबित की कि इसमें भी गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है, तब बाद में गुरुदेव बहुत प्रसन्नता से कई बार बोले कि ये उन्होंने कोई समझ लो अपूर्व खोज की है,
इस टाइप कि ये बात पहले ख्याल में नहीं थी। अब उसमें संकोच अपने को इसलिए होता है गृहीत कहने में कि अपने तो कुगुरु कुदेव कुब्रस सेवक की नहीं प्रशंस सोच रहे हैं, और वो दूसरा है ना गृहीत मिथ्यात का वर्णन जहाँ कहा है, कुदेव आदि के सेवन का वर्णन है, वो गृहीत मिथ्यात है। इसमें कोई कुदेव इत्यादि की बात तो है नहीं। देखो कुदेव की भी बात है, जो देव भक्ति का अन्यथा रूप आप देखेंगे, शास्त्र भक्ति का अन्यथा, देव की पहचान ही नहीं है, और पहचान है तो गलत पहचान है। अब कोई अन्य मती जो जैनी नहीं है, वो जिस भी देवी देवता को मानता होवे उनसे अपना कल्याण मानता है, उनको करुणा सागर और दीन दयाल और पतितों का उद्धारण करने वाले और यही हमारा भला करने वाले, उन्हीं का नाम जपो। ये जैन में पैदा हो गया तो अपने जैनी तीर्थंकरों को अरहंतों को वैसा मानता है। तो देव को माना कि कुदेव को माना? सामने बैठे हैं देव, और अभिप्राय में मान्यता में उसने उनका गलत स्वरूप समझा, इसलिए वो वास्तव में कुदेव का ही सेवन कर रहा है। ये थोड़ी कठोर बात लगती है। शास्त्र में लगाओ अच्छा, अगर समय सार पढ़ के कोई निश्चयाभास का पोषण करता है तो वो शास्त्र का अभ्यास किया है, सेवन किया है कि कुशास्त्र का सेवन किया। टोडरमल जी ने कहा कि जो राग द्वेष का पोषण करें, मोह का पोषण करें, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। अब इसने तो जो सम्यक दर्शन में निमित्त है, जिसके अध्ययन से सम्यक तो हो सकता है जिसे समझने से, उसको उन्होंने मिथ्यात्म निमित्त बना लिया। तो उसने तो कुदेव कुगुरु को शास्त्र का ही पोषण किया ना आखिर। इसलिए बाह्य में संयोग में भले सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, क्योंकि जैन कुल में जन्मा है, लेकिन पहचान नहीं है तो उसका श्रद्धांत तो कुदेव आदि, उसकी नज़र में इन देवों में और अन्य देवों में कोई फर्क नहीं। जी हमारे हैं, हम स्कूल में पैदा हुए हैं, और वो उनके हैं तो वे उनका भला करते हैं, हमारे देव हमारा भला करते, ऐसी मान्यता हो गई। तो इस तरह से इसमें भी क्या बोलते, गृहीत मिथ्यात का वर्णन अभिप्राय की तरफ से है। निश्चयाभासी कोई अनादि से नहीं होता है, व्यवहाराभासी कोई शास्त्र निश्चय शास्त्र ही नहीं पढ़े तो एकांत निश्चय मिथ्यात कैसे होगा उसका। एक और दूसरा, मैं तो काफ़ी भूमिका बनाता हूँ, एक सीरीज चलाई थी एक बार, निश्चय व्यवहार क्या क्यों और कैसे, लगभग 8 दिन चलती थी, और जो इमरजेंसी लगी थी तब की बात है, तब से शुरू हुई थी वो। तो उसमें एक बात ध्यान देने योग्य, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और व्याभास आचरण के दोष नहीं है, अभिप्राय के दोष है। यानी कोई अगर अशुभ आचरण करता है, अनु रात्रि में पानी पीता, रात्रि में भोजन करता है, बाजार में कुछ भी खाता पीता है, तो वो निश्चयाभासी है क्या? सोचो आप। और समय सार भी पढ़ता है, लेकिन अगर वो अपने अशुभ आचरण को समय सार से पुष्ट करता है, समय सार में तो लिखा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का करता नहीं है, ज्ञानी को तो बंध होता नहीं है, ज्ञानी तो निराश्रव है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये तो जड़ की क्रिया हो रही है। तो जो भेद विज्ञान के लिए जो तत्व ज्ञान बताया है शास्त्र में, उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने विषय कषाय का पोषण करना निश्चयाभास है। तो ये निश्चयाभास आचरण में नहीं आया, ये काय में आया? अभिप्राय में है। और आचरण में तो वो प्रकट हुआ है, उसके अंदर का निश्चयाभास है, क्रिया में नहीं। अगर मान लो कोई जैसे अन्य मतों में पैदा हैं, विदेशी संस्कृति वाले हैं, अब तो भारत में भी वो बीमारियां बहुत आ गई हैं, तो वो समझ लो सत्य व्यसन सेवन करते। उनके यहाँ तो समझ लो, मैंने अभी कल ही परसों एक पढ़ा था कि जो चीज़ें विदेशों में मजबूरी है
वो हमने उसकी नकल करके, और कौन सा दूसरा शब्द था, हमारी बेवकूफ़ी। जैसे वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, एक सैंपल बताता हूँ, तो उन्हें बिल्कुल फिट फाट रहना पड़ता है, पैक, तो इसलिए वो कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, गला बंद रखते हैं, वो उनकी मजबूरी है। वहाँ का मौसम, उनकी मान्यताएं ऐसी कि थोड़ी बहुत समझ लो एक दो चम्मच थोड़ी वो बियर जो क्या है वो भी ले लेते, और वो तो लोग तो आराम से लेते, पानी जैसी पीते। वे अपनी मजबूरी कहें, लेकिन हमारे यहाँ दूल्हे राजा, समझ में आया ना, जेठ की दोपहरी में जब घोड़े पे बैठेंगे तो हवा भी अंदर न जावे, ऐसे समझ लो कोट पैंट टाई सूट वगैरह पहन के बैठेंगे। हैं फैशन, उसमें बेवकूफ़ी लिखा था उनकी मजबूरी। ऐसी 3-4 उदाहरण दिए थे उसमें। तो हमें तो यही पूछना है कि वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, और उनके यहाँ जो व्यभिचार है वो भी समाज में, फैशन में और बड़ी ऊंची सोसाइटियों में मंजूर है, तो वो निश्चयभाषी हैं कि नहीं, हम तो ये देखना है। तीव्र कषाय है, तीव्र पाप है, लेकिन निश्चयाभास मिथ्यात्व के भेद हैं। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये और सम्यक सन्मुख भी लिया, ये मिथ्या दृष्टियों के भेद हैं ये। तो उसका पाप तीव्र होते हुए भी अभी तो वो निश्चयाभासी कहलाने लायक भी नहीं है क्योंकि वो जैन कुल में ही पैदा नहीं हुआ। तो एक बात, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास वगैरह मान्यता के दोष हैं, आचरण के नहीं। एक फार्मूला ये। दूसरा, अपने समाज में, अपन लोगों में ग्रंथों के आधार पे निश्चयाभास, व्यवहाराभास और किसी क्रिया विशेष के आधार पे, आज ही समझ लो, एक हम जहाँ गए थे पीछे, तो एक भाई दूसरे भाई से पूछते थे, काय अपने तो निश्चय वालों के कितने घर हैं? समझ में आया ना? तो अपन लोग निश्चय वाले, और जो इस मंदिर से नहीं जुड़े हैं वे बेचारे व्यवहार वाले हैं। ऐसी मान्यता। ऐसा हो गया कि पहले अगर कोई से पूछोगे, आप स्वाध्याय करते हो? हाँ करते। कौन से ग्रंथ का? तो अगर वो रत्नन श्लावकाचार्य का नाम लेवे, गोमट सार का नाम लेवे, यानी व्यवहार ने प्रधान वाले, तो हम कहेंगे ये व्यवहाराभासी। और अगर वो समय सार का नाम लेता है तो लोग उसे निश्चयाभासी कहते। अगर समय सार पढ़ना निश्चयाभास है और अन्य ग्रंथ पढ़ना व्यवहाराभास है, आचरण वाले, तो जिन्होंने लिखे हैं उनके बारे में आपकी क्या मान्यता होगी फिर? वे तो निश्चयाभास के हिमालय पर्वत हो गए जिसमें निश्चयाभास की गंगा बहेगी। वे तो जन्मदाता हो गए। अगर समय सार पढ़ना निश्चयाभास है तो कुंदकुंदाचार्य क्या होंगे, अमृतचंद्राचार्य क्या होंगे? और हमने तो 20 तो ऐसे वो प्रकरण निकाले ही थे। लेकिन आप देखेंगे अगर नए विवक्षा पे एक एक गाथा, एक आध दिन मैंने बताया था ना कि 3-4 भेद करना बताया था कि शुद्धात्मा का वर्णन करने वाली कितनी गाथाएं हैं, अज्ञान का वर्णन करने वाली कौन कौन सी, इनकी लिस्ट बना लो, और ज्ञानी का वर्णन करने वाली कितनी गाथाएं हैं, अनुभूति की प्रेरणा देने वाली कितनी गाथाएं, से 4 तो आराम से बना सकते ऐसे दूसरा वर्गीकरण निश्चय नए के आधार पे, जिसमें निश्चय नए शब्द हो वो नहीं, हाँ, जिसमें नए अप्लाई हो रहा हो। आपको 415 में से 300 से ज़्यादा गाथाएं ऐसी मिलेंगी कि जो निश्चय नए, जैसे अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, जो शुद्ध नए का विषय है वो निश्चय नए वाली, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव है, वो निश्चय नए वाली। अहम को खलु शुद्धो दंसन नाणमयी, ये निश्चय नए वाली। अरसम अरूपम गंधम अमत्तम जन चेतना गुण स्म सद्दम, ये निश्चय नए वाली। और वो क्या बोलते, समय
समय की है ना, दो प्रकार का समय है। जीवो चरित्र दंसन नान ठिदो तम ही ससमयम जान। ऊपर तो लिखी है 16 लिखी है कल वहाँ तो एक कदम एक पंक्ति में मंगलाचरण किया सिद्धों को। अरे पहली गाथा में व्यवहार नहीं खड़ा है क्या? मैं सर्व सिद्धों की वंदना करता हूँ, तो वंदना तो व्यवहार नहीं हुआ है। मैं वंदना करता हूँ तो आत्मा तो निष्क्रिय ध्रुव तत्व है, वो तो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, तो तुम वंदना कैसे कर रहे? तो बिना पर्यायार्थिक नहीं के या व्यवहार नहीं के क्या ये बोला जा सकता है कि मैं सिद्धों की वंदना कर रहा हूँ? और समय और वो छामी समय पाहुड़, समय प्रावृत श्रुत केलियों के द्वारा कहा गया जो समय प्रावृत ग्रंथ है वो कहूँगा ठीक है। तो श्रुत केवली ने कहा है, आत्मा बोल सकता है क्या? श्रुत केवली तो आत्मा है और वाणी उनकी जड़ है। तो एक तो श्रुत केवलियों का कहा हुआ, ये भी व्यवहार हो गया। फिर वही समय सार मैं कहूँगा, ये भी व्यवहार हो गया। पहली गाथा में व्यवहार नहीं खड़ा है, दूसरी गाथा में व्यवहार नहीं खड़ा है, तीसरी में निश्चय एकत्व निश्चय गत समय, तो उसमें भी दूसरी लेन में व्यवहार क्या है दूसरी लेन? उससे बने विषम वादनी तेड़ विषम वादनी होई बंद कहा एयत्ते। खैर अभिप्राय के अनुसार एक ही चीज में कई नए लग जाते हैं, लेकिन जिसे हम निश्चय प्रधान ग्रंथ कहते हैं उसमें भी व्यवहार नए प्रधान गाथाएं बहुत हैं। तो ग्रंथों के आधार से किसी को निश्चयाभासी कहना, किसी को व्यवहाराभासी कहना, ये बहुत बड़ी भूल है मन में 8 पसेरी की। कितनी पसेरी जानते हो? जानते हो पसेरी? यहाँ के हो तब तक जान। 5 शेर की एक पसेरी, 8 पसेरी माने 40 शेर, 40 शेर का एक मन। अब तो शेर चले गए जंगल में अब तो किलो और क्विंटल ऐसा हो। तो 2 बातें ध्यान रखना कि ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास इत्यादि मान्यता के दोष हैं, आचरण के नहीं। और ये ग्रंथों के आधार से नहीं है, नयों के संबंध में जो भूल होती है उसके आधार से। अभी तीसरी बात इसमें एक और ध्यान देने लायक है कि उभयाभासी वाला सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का चैप्टर बिल्कुल अलग है। उसने कोई विपरीत निर्णय नहीं किया है, समझ में आया? उसका निर्णय विपरीत, वो तो निर्णय करने के लिए तैयार हुआ। अब मुझे इन बातों को समझना, यहीं से शुरुआत है ना। मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। देवगुरु शास्त्र और निमित्त उपादान और स्व और पर और 7 तत्व मेरा हित करने के लिए ये समझना है और जैसा जैसा आगमानुकूल कथन है 9 तत्वों का, वैसा वो अभ्यास करता है, वैसा अपने ज्ञान में समझता है। तो उभयाभासी की सम्यक्त सन्मुख की दिशा सम्यक्त की ओर, उसका मिथ्यात्व डाउन है, पावर डाउन है उसका मिथ्यात्व मंद हो रहा है, क्षीण होने की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये 3 जो है शिरोमणि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, इनका मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, दृढ़ हो रहा है। ये कोई भी अपने को नहीं मानेगा कि मैं निश्चयाभासी हूँ, कि व्यवहाराभासी हूँ, कि उभयाभासी हूँ। जैसे कोई जो व्यक्ति नशे में रहता है उसे पता नहीं चलता कि मैं नशे में हूँ। ये साइकोलॉजी सब जानते होंगे हैं, अपन को तो कभी अनुभव हुआ नहीं, ना होगा लेकिन जो नशे में रहते हैं वो तो जो भी क्रियाकलाप करते हैं, झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, समझ लो होश में नहीं है एक तरह से, लेकिन वो समझते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं वस्तु स्वरूप ऐसे, मेरा स्वरूप ऐसे ही है। हाँ, अगर नशा मंद हो जाए तो फिर उसको कुछ समझ में आती है, यार मामला कुछ गड़बड़ जरूर है।
और जिनका नशा उतर गया है, जो नशा मुक्त हैं, जिनने नशा किया नहीं, ऐसे श्री गुरु वो बताते हैं कि तू मोह के नशे में है, तो मंद मिथ्यात्व वाले को समझ में आता है कि हाँ मैं नशे में हूँ। लेकिन ये तो तीव्र गृहीत मिथ्यात्व है। जैसे 6वें अध्याय वाला है, वैसे ये तीव्र, उसने देवगुरु धर्म का विरोध करके तीव्र गृहीत मिथ्यात्व किया। इसने शास्त्रों का विपरीत अर्थ समझ करके अपना मिथ्यात्व को दृढ़ किया। तो ये 3 में और चौथे में अंतर है। समय हो रहा है अपना। वैसे अपन डेली 10 मिनट बाद ही शुरू कर पाते हैं। अब क्या हुआ, अब अपन आज संक्षेप में ये 3 का स्वरूप बताए देते हैं। मैं उदाहरण ज़्यादा लंबा नहीं दूंगा। वे पैकिंग और माल, ये 2 चीज़ें सुनी होगी। उदाहरण सुना, तुमने सुना, क्रिया परिणाम अभिप्राय पुस्तक में है। कोई भी वस्तु होती है वो पैकिंग में होती है। आत्मा भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की पैकिंग में है। और आत्मा मूल चीज़ है, चैतन्य वस्तु है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं समझते, उसका निषेध करते, लोक में नहीं करते। लोक में तो जब हम छोटे थे, हम दुकान पे बैठते थे, तो मान लो किसी ने एक सनलाइट साबुन खरीदा। वो कॉलेज के लड़के आते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो कहेंगे इसको एक लिफाफे में पैक कर दो। अब कुछ बोल तो सकते नहीं थे, वही ग्राहक है। मन में ऐसा लगता था कि एक तो वैसे ही इसके ऊपर रैपर चढ़ा हुआ है, अब ये और लिफाफे में कोई देख ना लेवे कि ये सामान लेके आया। तो जो चीज़ ऑलरेडी पैक है उसे भी पैक करो, हैं? तो पैकिंग का इतना मोह वाले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते धर्म के मामले में, जैसे ये अपन विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय, ये सब पैकिंग है। ये सम्यक दर्शन की पैकिंग है, सम्यक ज्ञान की पैकिंग है, उसका कवर है ये, और माल है नहीं। तो पैकिंग का निषेध क्या जरूरत है? ये तो जड़ की क्रिया है। हम तो अपने घर में बैठे आराम से आत्मा का चिंतन मनन करते रहते, अनुभव करते रहते। यानी निश्चय मोक्ष मार्ग को सपोर्ट करने वाले जो आइटम हैं, जो चीज़ें हैं, देव गौरी की भक्ति इत्यादि, वो तो है ही नहीं, है नहीं। वो तो ठीक है, उसकी मंदता तीव्रता की बात है, लेकिन अभिप्राय में निषेध वर्तता है। तो मोक्ष मार्ग के व्यवहार का भी निषेध करता है, समझ में आया? और आत्मा के व्यवहार का भी, कि ये तो झूठा है व्यवहार। आत्मा मनुष्य है, देव है, नारकी है, ये बेचारे मक्खी मच्छर, ये 4 इंद्रिय जीव है, इनकी हिंसा नहीं करना है, ये तो व्यवहार झूठा है। उसको तो जब उसकी मौत आनी होगी तब आएगी। उसको तो कोई, जो अगर मैं निमित्त बनना होगा तो मैं भी बन जाऊंगा। तो उसने व्यवहार पक्ष का सर्वथा निषेध किया। इसका नाम, खाली स्थान भरो, निश्चयाभास। व्यवहार का सर्वथा निषेध करना, इसका नाम निश्चयाभास। दूसरा, व्यवहार कोई परमार्थ मानना, इसका नाम व्यवहाराभास। अब वही पैकिंग पे ही रीझ गए। बच्चे को जैसे वो बिस्कुट का पैकेट आता है ना बढ़िया, वो जो चिकना वाला, उसमें एक बच्चा मुस्कुराता रहता है। हम जब शुरू में अमेरिका जाना शुरू हुआ तो वहाँ दूध की बोतल भी इतनी मजबूत, इतनी समझ लो खूबसूरत सुंदर, कोई भी चीज़ पैकिंग। मैं कहता हूँ ये देश तो पैकिंग के मामले में उस्ताद है। ये अब माल कैसा है ये तो वो जाने है। तो पैकिंग में जिसको इतना रीझ गया, जैसे यहाँ मंदिर आए, अपन मंदिर में उदाहरण लगाएं, यहाँ जो वीतरागी जिन बिंब है वो असली, वो मंदिर उन्हीं के कारण है, समझ में आया? और जो तत्व ज्ञान की धारा बहती है वो मूल चीज़ है। लेकिन कोई ये, हाँ दर्शन करने आए, बहुत विशाल बनाया, हाल भी बहुत विशाल है, भगवान भी बहुत अच्छे हैं, और इससे प्रसन्न होकर चला गया। समझ लो वो पैकिंग पे रीझ गया। समझ में आया ना? अरे अपन शिखर जी जाए और वो लोग बड़े हाँफते हाँफते तो ऊपर गए, अब बड़ी मुश्किल से पसीना पसीना हो रहा है। आहा क्या ठंडी हवा चल रही है,
और चारों तरफ क्या सुंदर हरियाली है, कितना सुंदर माहौल है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब तो उनने सीढ़ियाँ भी बना दी, अब तो ऐसा भी हो गया, वो गाड़ी भी जाने लगी, शायद एक बाइक जाती है, 1000 रुपये लेती है वो, पहली टोंक तक कहाँ तक जाती है वो, डाक बंगले तक। तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। वो पैकिंग पे रीच गया। अरे वहाँ जाके माल तो वहाँ क्या है, चरण बने हैं, वो भी पैकिंग है। ये उनके निमित्त से पारस प्रभु की सिद्ध दशा का याद किया जाए। योग निरोध यहाँ किया उन्होंने, यहाँ उनके मन वचन काय का आलम्बन टूट गया, ख्याल में आया ना। और अशरीरी यहीं हो गए और यहाँ से ऊपर अशरीरी होकर के गए। तो वो प्रदेश तो वो आत्मा चैतन्य भाव, वो अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजमान, वो ख्याल में आवे है। तो वो भी विकल्प है, तो पैकिंग है, लेकिन उसकी अपेक्षा तो वो माल ही है। मूल तो ये होना चाहिए ना तीर्थ पे। तो धर्म के क्षेत्रों में भी हम, अरे पूजा में भी लय बहुत बढ़िया है, आवाज़ बहुत बढ़िया है, ये सब पैकिंग पे रीझना है। संगीत बहुत बढ़िया है, ये तो और क्या बोलते वो है ना, बहुत शांत न होगा हे जिनवर ये विषयों की मधुशाला से। आपके यहाँ तो खैर काफ़ी लिमिट में है, वो बेचारे समझदार भी हैं, जरा इशारा कर दो तो डाउन हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले, साल 2 साल 10 साल पहले इतना तेज संगीत, कई लोग अभी भी तेज बजाते हैं, खूब नाच गाना, आवाज़ समझ में नहीं आए कि क्या बोल रहे हैं। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, वो तो पैकिंग खराब है, वो तो सड़ी हुई पैकिंग है। लेकिन मंद स्वरों में होवे, अच्छी धुन वाला होवे, शांति से पढ़ रहे हैं, भाषा भी सरल है, शब्द चुनाव भी बहुत बढ़िया है। ये क्या है? पैकिंग है। तो माल क्या है? उस उन पंक्तियों में जो वाच्य जो बात कही है, गुरु मुख ससीते झरत, उपमा अलंकार बहुत बढ़िया है, रूपक अलंकार वो रिपीट होता है ना, है कौन सा, यमक अलंकार बहुत बढ़िया है। तो वो पैकिंग पे रीच गया, और जो उसमें अंदर उसका भाव ख्याल में आया, तो समझ लो उस पैकिंग से और अंदर जा पाया, वो माल की ओर जा पाया। तो जो व्यवहार कोई परमार्थ मानते, पैकिंग में ही संतुष्ट हैं, वो व्यवहाराभास है। और कुछ लोग हमें तो दोनों अच्छे, दोनों उपादेय हैं, पैकिंग भी होना चाहिए और माल भी होना तो दोनों चाहिए। लेकिन पैकिंग को पैकिंग समझो, माल को माल समझो। लोग में ऐसा समझते कि नहीं समझते? कितनी भी अच्छी दवाई की पैकिंग क्यों ना हो, तो हम तो कीमत, हमने दवाई के लिए पैकिंग की कीमत दी, अकेली डब्बी नहीं खरीदना है। डब्बी के अंदर जो दवाई है वो खरीदना है, और सेवन दवाई का करना है, डब्बी का नहीं करना है। समझ में आया ना? तो ऐसा जो यथावत समझे वो ज्ञानी। और जो भाई एक साथ केला लाए हैं तो छिलका भी वही भाव लाए हैं, तो छिलका भी खाने लायक है, केला भी खाने लायक है, दोनों उपादेय। उदाहरण में तो कोई भूल नहीं करता, सिद्धांत में जरूर कि शुभराग भी उपादेय है और वीतराग भाव भी उपादेय। इस तरह दो तरह के मोक्ष मार्ग मानना, वो उभयाभास, दोनों पैकिंग और माल दोनों को उपादेय समझना, एक समान मानना। उभयाभास की चर्चा अपन कल से और आगे बढ़ाएंगे। आज तो भूमिका के तौर पर इसमें गृहीत मिथ्यात्व कैसे है, सूक्ष्म मिथ्यात्व क्या होता है, समझ में आए ना? और निश्चयाभास, व्यवहाराभास ये कहाँ होते हैं, मान्यता में होते हैं कि क्रिया में होते हैं, ये 3-4 बिंदुओं की अपन ने चर्चा की। शेष चर्चा आगे करेंगे।